यूपी विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद से सभी प्रमुख पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव कुछ हटकर होने वाले हैं, क्योंकि प्रमुख पार्टियों की चुनाव तैयारियों की खबरें तो तेज है ही, साथ ही साथ जयवीरू यानी सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे सीट बंटवारे को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। क्या है दोस्तों के बीच की तनातनी, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस उपचुनाव से आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तिथि चुनाव आयोग ने 13 नवंबर की फाइनल की है, तो वहीं चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को सामने आएंगे। बता दें कि उपचुनाव यूपी की 10 सीटों में से 9 सीटों पर होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवार, खेर, मीरापुर, सीसामऊ, कठेरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल है। इन 10 सीटों में से केवल एक सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। दरअसल मिल्कीपुर में चल रहे मामले को लेकर मिल्कीपुर की सीट पर दाव नहीं लगा है। साथ ही बता दें कि उपचुनाव के बिगुल बजते ही सभी प्रमुख पार्टियां यानी सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस, बहुजन और समाजवादी पार्टी रणभूमि में उतर गई है। बता दें कि पार्टियां न केवल उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा ऐलान की गई महाराष्ट्र, उत्तराखंड और झारखंड सीटों की तैयारी तेज है। इसी कड़ी में बता दें कि उत्तराखंड की धार्मिक क्षेत्र कहे जाने वाले केदारनाथ सीट पर चुनाव की तिथि 20 नवंबर और परिणाम की तिथि 23 नवंबर तय कर दी गई है। पार्टियां नहीं उतार रही हैं उम्मीदवार। यूपी में उपचुनाव का ऐलान हुए काफी दिन हो गया, लेकिन अभी तक प्रमुख पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बताया जा रहा है कि बगावत से बचने के लिए प्रत्याशियों के ऐलान में देरी हो रही है। आशंका है कि टिकट नहीं पाने वाले दावेदार बगावत का झंडा बुलंद कर सकते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहीं कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टियां इस चुनाव में दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के मैदान में उतरने का इंतजार कर रही है। जी हाँ, सभी पार्टियां जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट की घोषणा करेगी। सपा, कांग्रेस और बसपा को बीजेपी का इंतजार है कि वो किस जाति के नेता को टिकट देती है। इसके हिसाब से बाकी पार्टियां भी प्रत्याशियों का चयन करेगी। बता दें कि सपा के जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन का कहना है कि यहां गठबंधन का प्रत्याशी होगा। जल्द ही इस पर हाई कमान ऐलान होगा। प्रत्याशी घोषित होते ही उसे पूरी ताकत से चुनाव जिताया जाएगा। यानी फैसल हुसैन की बातों से ये तो तय है कि सभी पार्टी की अंतिम समय में प्रत्याशी तय कर सीधे नामांकन कराने की तैयारी है। सीट बंटवारे को लेकर जयवीरों में आई दरार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन पाई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस 2 सीटें गाजियाबाद और खैर देने की पेशकश कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है, वो अपने लिए कम से कम 5 सीटें चाहती है। खास बात यह है कि सपा ने उन 2 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं जिन पर कांग्रेस अपना दावा कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सपा यदि सीटें नहीं देती है तो कांग्रेस उपचुनाव से किनारा भी कर सकती है, जिससे जाहिर है कि इससे दोनों दलों के रिश्ते में खटास आएगी। हालांकि सीटें बंटवारे का हल निकालने के लिए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, पार्टी अध्यक्ष अजय राय समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। लोकसभा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राय ने कुछ दिनों पहले कहा, हम गठबंधन में उपचुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और सपा दोनों का उद्देश्य भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव अपने नेतृत्व को दिया है। राय ने कहा, हमने 5 विधानसभा सीटें मंझवा, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव अपने नेतृत्व को दिया है। ये वो सीटें हैं जहां भाजपा के उम्मीदवार जीते थे। ऐसे में कांग्रेस क्या कदम उठाती है ये तो देखने वाली बात होगी। अब बात करें बीते वर्षों में चुनाव को लेकर सपा की क्या दशा दिशा रही है। वर्ष 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सीसामऊ, कठेरी, करहल,
मिल्कीपुर और कुदरकी पर पहले सपा का कब्जा था, जबकि पिछले चुनाव में भाजपा ने फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवान और खैर में जीत दर्ज की थी। तो वहीं मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा था। सपा को लगता था कि उपचुनाव में जीती हुई सीटों पर वो अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है, जबकि लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली सफलता के बाद कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है, जिसके बाद पिछला लोकसभा चुनाव सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ा था। तो वहीं इस चुनाव में इंडिया अलायंस को 83 सीट और एनडीए को 36 सीटें मिली है। एक सीट अन्य के खाते में आई। यूपी में कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली, जबकि सपा 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये यूपी में सपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। सपा को जीत का इतना गुरूर हो गया कि वो पूरी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले उपचुनाव में वो जीत का परचम लहराएगी। यही नहीं, सपा के प्रवक्ता ने तो ये साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। दरअसल सपा प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि सपा जब तक किसी से गठबंधन करती है तो 4 कदम पीछे भी हटने को तैयार रहती है। हरियाणा में कांग्रेस ने भले ही सीट ना दी हो, लेकिन सपा ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी गठबंधन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन गठबंधन में कोई आंच नहीं आई। संविधान बचाने और पीटीए के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन की जरूरत दोनों दलों को है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि ये बरकरार रहेगा। जहां तक बात रही उपचुनाव की, तो ये सपा यहाँ पर सबसे बड़ा विपक्षी दल है, बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे हिसाब से कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा, क्योंकि बात सीट की नहीं जीत की है। क्या चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो अकेले खुद के दम पर तो चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए शायद वो सपा का ये रवैया भी सह रही है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि यूपी का पूरा चुनाव सपा लड़े, बदले में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में या तो चुनाव ना लड़े या फिर लड़े तो बेहद कम सीटों से, या फिर 1-2 सीटों पर चुनाव ही लड़े और कांग्रेस का साथ दे। ये दोनों ऑफर समाजवादी पार्टी को दिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी ऑफर से इनकार कर रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जीतने के लिए अब जय वीरू चाहे जानी दुश्मन बन गए हो, लेकिन अखिलेश अभी नहीं रुकने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमें आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।